जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल सफदर खान ऑफिशियल और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ सवाल आप लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे थे कि हमें एचपीएलसी चलाने नहीं दिया जा रहा। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए लेबॉर्ट्री के अंदर हमें एचपीएलसी चलाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। इसके पीछे क्या वजह है? कैसे हम एचपीएलसी सीखें? तो डेफिनेटली आपको जो एचपीएलसी पे काम नहीं मिल रहा उसके पीछे कुछ रीजंस है, कॉजेज हैं, और वो आज इस वीडियो में आपको डिस्कस करता हूँ। अब वो पॉइंट बताता हूँ कि क्या वजह है आपको एचपीएलसी पे वर्क नहीं मिलता, कैसे आप एचपीएलसी सीख सकते हैं। नंबर ऑफ रीजन में से कुछ सिलेक्टेड बेसिक कॉजेज जो हैं जिसकी वजह से आप एचपीएलसी पे काम नहीं कर पाते, वो मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इस पर नंबर 1 पॉइंट है वो आपकी हैंडलिंग है, आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है, आपका बिहेवियर विद इंस्ट्रूमेंट है। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। अब वो कैसे, मैं आपकी स्टेप पे मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो सैम्पल प्रिपरेशंस या आपका स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस जो भी आप वर्क कर रहे हैं एचपीएलसी के लिए, जब उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं होगी, आपका काम फेल होता है एचपीएलसी के अंदर ड्यू टू यू, यानी आपकी वजह से आपका काम एचपीएलसी पे फेल होता है। क्योंकि जब आप एक सैंपल लगा रहे हैं एचपीएलसी पे, वो फेल हो रहा है, उसी सैंपल को दूसरा को एनालिसिस कर रहा है और वो पास हो रहा है, तो फिर आपको एचपीएलसी पे काम कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपकी हैंडलिंग ठीक नहीं है, आपके काम में एक्यूरेसी नहीं है, आपकी एनालिसिस में एक्यूरेसी नहीं है। कैसे कि आप स्टैंडर्ड जो बना रहे हो वो ठीक तरीके से नहीं बना रहे, आप वेइंग ठीक तरीके से नहीं कर रहे, आप सैंपल स्टैंडर्ड की जो प्रिपरेशन है उसको ठीक तरीके से नहीं कर रहे, डिजॉल्व ठीक तरीके से नहीं कर रहे, स्टेप्स जो फॉलोड हैं उनको आप बाईपास कर रहे हैं। तो ये वजह होती है कि आपका जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन पे आपकी आरएसटी फेल हो रही है डेफिनेटली, और फिर आप सैंपल जब लगाते हैं आप, और फिर आपका सैंपल के जो रिजल्ट कैलकुलेट जाते हैं वो भी ठीक नहीं आते, रिजल्ट की कैलकुलेशन आपकी ठीक नहीं होती, आपकी ओवर राइटिंग होती डेटा के अंदर, और आप इंस्ट्रूमेंट की जो लॉग बुक्स है उनमें एंट्रीज ही छोड़ देते हैं, मिसिंग कर देते हैं। तो ये वो रीजन है, क्योंकि एचपीएलसी काम बहुत क्रिटिकल है जिसकी वजह से आपको काम एचपीएलसी पे नहीं मिलेगा। दूसरा एक और रीजन है, वो है आपकी हैंडलिंग के बाद वो आपका ऑडिट ट्रेल को हैंडल करना। जो इंस्ट्रूमेंट एचपीएलसी का सॉफ्टवेयर है उसमें आप चीज़ों को ओवरराइड करने लगते हैं, आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग नहीं है और आप चीज़ों को छेड़खानी करते हैं, एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर के इन लिमिटेड एरियाज में चले जाते हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे भी आप चले जाते हैं किसी और की आईडी को जो आपको राइट दिया गया डेफिनेटली। तो इस तरह जो आपके ऑडिट ट्रैक में प्रॉब्लम आते हैं बिकॉज ऑफ यू, तो वो बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इससे आपकी लेबोरेटरी पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी एचपीएलसी पे जो वर्किंग है इससे आपको हटा दिया जाता है। इस चीज़ों को आपने सही करना है। एक्यूरेसी जब आपकी ठीक नहीं होती, पहला जो मैंने पॉइंट बताया उसकी वजह से आपका सैंपल रिपीटिशन पे जाता है, एचपीएलसी पे आप रिपीट एनालिसिस करने लग जाते हैं और आपके ऑडिट ट्रायल में सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो ऑडिट ट्रायल को आप डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट आपको एचपीएलसी पे काम नहीं देती। ये बेसिक रीजन है एक्यूरेसी का, जिसकी वजह से आपकी एनालिसिस रिपीटिशन पे जाती है और आपको एचपीएलसी पढ़ाया जाता है। दूसरा एक और बड़ा बिहेवियर है आपका अपना, कि आप इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने के लिए टाइम नहीं दे रहे, लर्निंग, आपके अंदर लर्निंग बिहेवियर नहीं है, आप सिस्टम को टाइम ही नहीं दे रहे, स्टाफ से सीखने के लिए टाइम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपको एचपीएलसी सही मानों में सीखना ही नहीं आ रहा, लेट सेविंग नहीं कर रहे। आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो आपको टाइम निकालना पड़ता है, एक्स्ट्रा रूटीन जॉब से आपको टाइम निकालना पड़ता है, और उसके लिए आपको लेट सेटिंग करनी पड़ती है सीखने के लिए। आप जेन्युइनली ऑफिशियली आप लेट सेटिंग करें फैक्ट्री के अंदर, ऑफ टाइम में जो लोग एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं उनसे सीखें, सॉफ्टवेयर सीखें, उनको सपोर्टिंग में काम करना शुरू कर दें। अक्सर लोगों को कहता हूँ अगर एचपीएलसी सीखना है तो आसान तरीका ये, जो लोग एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं उनको हेल्प आउट करना शुरू कर दें, उनका मोबाइल फेस उनको बना के देने लग जाए, उनका सैंपल बनाने लग जाए, उनके लिए मोबाइल फेस के साथ जो डाइल्वेंट है, वॉशिंग सॉल्वेंट है, वो उनको बना के दे देता है। मीनवाइल उनसे एचपीएलसी पे थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर सीख ले। इससे क्या होगा, आपकी हैंडलिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको एचपीएलसी पे लोग काम भी देने लग जाएंगे, आस्ते आस्ते वही लोग आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे जो एचपीएलसी पे काम कर रहे थे। तो ये वो चीजें, तो डेफिनेटली जिसकी वजह से आपको एचपीएलसी पे काम नहीं मिलता। पहली चीज है आपके काम में एक्यूरेसी नहीं है, आपके काम में एक्यूरेसी नहीं है, आपका रिजल्ट फेल होते हैं, आपका काम रिपीटिशन पे जाता है, और जो रिपीटिशन है ऑडिट ट्रायल के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। एचपीएलसी पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है, वैसे फार्मा में किसी भी चीज में रिपीटिशन अलाउ नहीं है, लेकिन एचपीएलसी के लिए ज्यादा क्रिटिकल है। जब आपके काम में एक्यूरेसी नहीं होती, आप चीज़ों को बाईपास करते हैं, डॉक्यूमेंट से आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, डॉक्यूमेंट आपको कह रहा है कि यहाँ डिसॉल्व करके यहाँ डालना है, आप 2-4 स्टेप छोड़ के अपनी मर्जी से काम करने लग जाते हैं, अपने पीपीएम बना के काम कर रहे होते हैं, सिस्टम को, डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं करते, एसओपी को फॉलो नहीं करते, इस वजह से आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते। दूसरा, आप ऑडिट ट्रायल में डिस्टर्बेंस करते हैं, रिपीटिशन की वजह से वैसे भी ऑडिट ट्रायल में डिस्टर्बेंस हो जाती है। दूसरा, आप अपने अंदर बिहेवियर ही नहीं ला रहे काम को सीखने वाला, कि आप लेट सीडिंग करें, एक्स्ट्रा टाइम निकालें, अपने काम को मैनेज करें और आप उस चीज़ को लर्निंग करें। एक और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे और टाइम मैनेजमेंट। आपसे एचपीएलसी का काम जब तो मैनेज नहीं होगा,
आप एक काम 2 घंटे की जॉब को 4 घंटे में करेंगे या रिपीटिशन पे लेके जाएंगे, क्योंकि जब आपका सैंपल फेल होता है, आपकी एनालिसिस ठीक नहीं होती, डेफिनेटली वो मिस मैनेजमेंट काउंट होती है। तो जब तक टाइम मैनेजमेंट, एचपीएलसी के वर्क की मैनेजमेंट आपके अंदर नहीं आएगी, तो डेफिनेटली आप वो काम नहीं सीख पाएंगे। और ये चीज़ें कब आएंगी? जब आप अपनी हैंडलिंग सही करेंगे और चीज़ों को अपनी ग्रिप में लेंगे, तो डेफिनेटली लोग आपको फिर एचपीएलसी या टीम बॉस जो है आपको एचपीएलसी पे काम देने लग जाएंगे। तो ये चीज़ अपने अंदर सही करें, कोई आपको काम देने से नहीं रोकता, आपको डेफिनेटली काम दिया जाएगा अगर आप अपने आप को ठीक कर लें, अपनी एनालिसिस को ठीक कर लें, अपने बिहेवियर को ठीक कर लें, अपना लर्निंग वाला फिनोमेना बढ़ा दें, तो डेफिनेटली लोग आपको एचपीएलसी पे काम देंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा। वीडियो आप एंड करते हैं। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल में न्यू है वो लाजम सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।